बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दोस्तों बुक पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे, और जो बुक है लिखा उसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे मेरे दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंस। इसमें आर्टिफिशियल का मतलब होता है इंसानों के द्वारा बनाया हुआ। आर्टिफिशियल मतलब इंसानों द्वारा बनाया हुआ, और इंटेलिजेंस का अर्थ होता है सोचने की शक्ति। इसलिए इसका पूरा मतलब हुआ इंसान के द्वारा बनाई हुई सोचने की शक्ति। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ इंसान द्वारा बनाई गई सोचने की शक्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं इसे हैं। इसमें मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता को पैदा किया जाता है। जैसे कि इंसानों की तरह बात करना, याद रखना, सीखना, निर्णय लेना और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आदि। इसे क्या मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। मतलब इनके जनक कौन है? इनको पैदा करने वाले, इनको बनाने वाले जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हिंदी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। रिएक्टिव मशीन, लिमिट मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस, वीक या नारो एआई। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। रिएक्टिव मशीन्स पहला जानेंगे। रिएक्टिव मशीन यानी प्रतिक्रियाशील मशीन। रिएक्टिव मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे सरल प्रकार है। यह मशीन बेसिक कार्यों को पूरा करती है। यह यूज़र की ज़रूरतों के मुताबिक रिएक्ट करती है, इसलिए इसे रिएक्टिव मशीन कहते हैं। लिमिट मेमोरी, सीमित स्मृति। लिमिट मेमोरी एक प्रकार का एआई है जो पुराने डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकता है। यह पुराने डाटा की मदद से भविष्य को प्रेडिक्ट करने की क्षमता रखती है। थ्योरी ऑफ माइंड, मस्तिष्क का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ माइंड एक प्रकार का एआई है जो इंसान के स्वभाव को समझ सकता है और इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। थ्योरी ऑफ माइंड। सेल्फ अवेयरनेस एआई, आत्म जागरूकता एआई मतलब आत्म जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य है। यह एआई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और इनका खुद का इमोशन, मतलब ये भावना भाव भी कर सकते, चेतना और दिमाग होगा। वीक या नारो एआई, कमज़ोर या संकीर्ण एआई। वीक या नारो एआई को आर्टिफिशियल नारो इंटेलिजेंस ANI भी कहा जाता है। यह एआई किसी विशेष काम को ही पूरा कर सकता है और अपनी क्षमता के बाहर किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता, इसलिए इसे वीक एआई कहते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस।
आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI को मजबूत स्ट्रोंग AI भी कहा जाता है। AGI एक जनरल इंटेलिजेंस की तकनीक है जो किसी समस्या को अपने तरीके से सुलझाने की क्षमता रखती है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI ASI का ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें मशीन इंसानों से भी ज़्यादा बुद्धिमान होंगी और इंसान की तुलना में किसी काम को आसानी से और तेज़ी से कर सकेंगे। ASI के पास बहुत सारी क्षमताएं होंगी जैसे कि सोचना, पजल को सॉल्व करना, लर्न करना, प्लान करना और खुद से बातें करना। मतलब जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस होंगी वो अपने आप से बातें भी कर सकती हैं, पजल को भी सॉल्व कर सकती हैं और लर्न भी कर सकती हैं और प्लान भी कर सकती हैं। AI का प्रयोग बहुत क्षेत्रों में किया जाता है जो कि नीचे दिए गए हैं। ई-कॉमर्स के क्षेत्र में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जाता है। इसका मतलब इसका इस्तेमाल अमेज़ॉन कंपनी करती है जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट का साइज़, कलर और ब्रांड पता चलता है। एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में AI तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षा लोगों तक पहुंच सके। इसके द्वारा टीचर आसानी से भी बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन और ग्राफिक दिखाकर पढ़ा सकते हैं। AI के द्वारा स्टूडेंट को मार्क देना भी आसान हो जाता है जिससे टीचर का टाइम बचता है। इजी लाइफस्टाइल आरामदायक जीवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाइफस्टाइल को और भी ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न बनाने के लिए किया जाता है ताकि इंसान का जीवन और भी ज़्यादा आसान बनाया जा सके, जिसके कारण इंसान अपने काम को स्मार्ट तरीके कर पाए। ह्यूमन रिसोर्स मानवीय संसाधन के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्स को कम करने के लिए भी किया जाता है ताकि प्रोडक्ट का प्रोड्यूसन ज़्यादा मात्रा में किया जा सके, क्योंकि मनुष्य 24 यानी 24 घंटे किसी काम को नहीं कर सकता, लेकिन AI के डिजिटल डिवाइस या मशीन 24 घंटे का काम करने की क्षमता रखती है। मेडिकल यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया जाता है। AI डिवाइस का इस्तेमाल आज के समय छोटे बड़े हॉस्पिटल में किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके मरीज की बीमारी का पता लगाया जाता है और बीमारी को ठीक किया जाता है। एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग खेत में फसलों और मिट्टी की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। AI तकनीक की मदद से सॉइल यानी मिट्टी की कमियों को पहचाना जा सकता है और उस मिट्टी में सुधार किया जा सकता है ताकि अच्छी फसल तैयार की जा सके। मार्केटिंग के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मार्केटिंग करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि AI की मदद से डाटा को एनालाइज किया जा सकता है, जिसके कारण कंपनी को यह पता चल जाता है कि किस समय कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने या घटने वाली है। मार्केटिंग में भी ये काम आएगी। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इसकी मदद से अंतरिक्ष की कठिन से कठिन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसकी सहायता से हम यह जान सकते हैं कि अंतरिक्ष कैसे काम करता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। गेमिंग खेल के क्षेत्र में
गेमिंग में एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ गया है, जैसे कि चेस, पजल गेम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि एआई के पास सोचने की क्षमता होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल दिमाग वाले खेलों में भी किया जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कस्टमर के अकाउंट की जानकारी देने और उनके ट्रांजैक्शन की जानकारी देने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसमें चैटबॉट्स का प्रयोग किया जाता है। डाटा सिक्योरिटी के लिए, किसी भी व्यक्ति और कंपनी के लिए उसका डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको सिक्योर यानी सुरक्षित रखना भी ज़रूरी होता है ताकि हैकर से डेटा को बचाया जा सके। आजकल बड़ी कंपनियां में डाटा को सिक्योर रखने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमें सिर्फ वही प्रोग्राम दिखते हैं जिन्हें हम देखना पसंद करते हैं। इसके फ़ायदे नीचे दिए गए हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की काम करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है ताकि छोटे बड़े कार्य को आसानी से पूरा कर सकें। इम्प्रूव वर्कफ्लो को बेहतर करना। वर्कफ्लो का मतलब होता है कि काम करने के तरीकों को इम्प्रूव करना या उसमें सुधार लाना। एआई ने इंसानों के काम करने के तरीकों को एडवांस और मॉडर्न कर दिया है ताकि काम को आसानी से पूरा किया जा सके। लोअर ह्यूमन एरर रेट्स, गलतियां होने में कमी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम में होने वाली गलतियों को काफ़ी कम कर दिया है। कोई मशीन इंसान की तुलना में बहुत कम गलती करती है। डीपर डाटा एनालिसिस, डेटा की गहराई से जांच करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा को गहराई से एनालाइज करने में मदद करता है, जिसके कारण हमें सबसे सटीक इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। सपोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस टेक्नोलॉजी की मशीन 24 घंटा 24/7 करने की क्षमता रखती है। अगर इंसानों की बात करें तो इंसान को कुछ समय के बाद रेस्ट आराम करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एआई के डिवाइस 24 घंटे काम कर सकते हैं। इनके नुकसानात निम्नलिखित हैं। इनके नुकसान भी, फायदे तो हैं, नुकसान भी है। हाई कॉस्ट, ऊंची कीमत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिवाइस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, क्योंकि डिवाइसेस को बनाने के लिए बहुत ही आधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एआई के डिवाइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगे होते हैं। नो क्रिएटिविटी, कोई रचनात्मक नहीं। एआई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह इंसानों की तरह सोच नहीं सकती, यानी एआई इंसानों की तरह बिहेव तो कर सकती है लेकिन इंसानों की तरह सोच नहीं सकती। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में वृद्धि। इस टेक्नोलॉजी ने बेरोजगारी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इन टेक्नोलॉजी में सभी कार्य ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, जिसके कारण लेबर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेक ह्यूमंस लेजी, इंसानों को आलसी बना दिया है। आजकल मनुष्य
का काम मशीन करने लग गई है। छोटे से छोटे काम मशीन कर रही है, जिसके कारण ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा लेजी हो गया, यानी आलसी हो गया। इमोशनलेस, भावहीन। इंसान की तरह मशीन में कोई इमोशन नहीं होते। ये मनुष्य की तरह काम तो करते हैं, परंतु उनकी तरह उनके अंदर कोई भाव, इमोशन नहीं होता। बस इतना ही ये बुक है।